पार्लिमान के अंदर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक गुफ्तगू हुई है, ये खुशाइंद है। अपोजिशन के साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज जो हिदायत की है कि आप अपोजिशन से डिस्कस करें। इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हुकूमत और अपोजिशन जमातों में राबते की तस्दीक कर दी। बोले, वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन के साथ मामला हल करने की हिदायत की है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया PMDA के दायरा कार से बाहर, लेकिन सोशल मीडिया के खिलाफ शिकंजा सख्त होगा। कंपनीज पाकिस्तान में दफातर खोलने की पाबंद होंगी। अमले की तैनाती और शिकायत पर अमल दरामद करना विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 4 लाहौर में दाखिल किया है। वो मुकदमा अभी यहाँ चल रहा है और उस मुकदमे में ही फैसला होना है मनी लॉन्ड्रिंग। कैसी बरियत, किस बात का फैसला? एहतसाब के मुशीर ने नून लीगी दावों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कहते हैं मुकदमा पाकिस्तान में है तो लंदन के फैसले से शहबाज शरीफ सुरखरू कैसे हो गए? मनी लॉन्ड्रिंग केस का फैसला पाकिस्तान की अदालत से आना है। नेशनल क्राइम एजेंसी किसी भी मशकूक अकाउंट को फ्रीज कर सकती है। फैसले का मतलब ये नहीं कि तहकीकात खत्म हो गई। बोले, नून लीग अपोजिशन लीडर को क्लीन चिट दे रही है, लेकिन अदालती फैसले में उनका नाम ही नहीं। इस पूरे ऑर्डर के अंदर शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। शहबाज शरीफ को किसी चीज में एक्विट नहीं किया गया है। शहबाज शरीफ सो मच सो लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्ज भी नहीं हुए। MCA के फैसले में एहतसाब का बयानिया दफन हो गया। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमती वज़रा बेबुनियाद बयानात दे रहे हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी खुद मामले की इंक्वायरी कर रही थी। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट डिक्लेयर्ड हैं। हुकूमत 3 साल अपोजिशन को दबाने की कोशिश करती रही। NCA ने लिखा कि नहीं, अब हमें कुछ मिला नहीं है, आप अकाउंट फ्रीज है उसको ख़त्म कर दें। ये सबूत होता है कि जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उनकी कोई हकीकत नहीं। मैंने आपको भाई समझा ये बिल्कुल गलत रवैया है। सहाफियों के सामने हुकूमत पर गरजने बरसने वाली सहाफियों पर भी बरस पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मीडिया कारकुनों और मरियम औरंगजेब के दरमियान गर्मा गर्मी। लीगी तर्जुमान गुस्से में आ गए, कैमरा बंद कराने पर जोर। सहाफी नून लीग सेक्रेटेरिएट से वॉकआउट कर गए। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया ब्रीफिंग से पहले लीगी रहनुमाओं का मोहतात अंदाज, समा से बचों की सदाएं। समा का माइक बंद रखे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, ये बाद में कुछ गप्पियां चलाती हैं। आप कुछ गप्पियां करें ना। किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। क्या आप खुद को गुनाहगार महसूस करते हैं? कैसे इतना बता? मैं बिल्कुल अपने आप को गुनाहगार महसूस नहीं करता। पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था। नून लीग में बयानिए का इख्तलाफ। मरियम नवाज जिसे गुनाह समझी, शाहिद खाकान को उस पर कोई निदामत नहीं। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर वोट देने वाले साबिक वजीर आजम कहते हैं वो खुद को गुनाहगार नहीं समझते। हमजा शहबाज भी कह चुके कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का फैसला दुरुस्त था। देहात की इकॉनमी है उसमें तो बड़ा वाजे एक नज़र आ रहा है कि वो बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन जहाँ पे शहरों में जहाँ इम्पोर्टेड चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे यकीनन जो महंगाई है वो ज़्यादा है। शहरों में महंगाई ज्यादा और देहातों में कम। वजीर इत्तलात की निराली इत्तला। समा ढूंढने सस्ती अशिया निकला, लेकिन हर जगह एक जैसा ही निर्खनामा मिला। स्टेट बैंक के मुताबिक दही इलाकों में महंगाई शहरी इलाकों की निस्बत तेजी से बढ़ी। शहरियों का मिला जुला रद्द अमल। चंद ने कहा फवाद चौधरी के घर का राशन तो नौकर लाते हैं, उन्हें क्या मालूम चीनी किस भाव बिकती है। देहातों में हमें फैसिलिटीज़ नहीं है जिस वजह से उनकी खर्चे नहीं होते। यहाँ पे हम फैसिलिटीज़ के पीछे भागते हैं जिस वजह से हमें खर्चे ज़्यादा करने पड़ते हैं। इसके नौकर इसके लिए सौदा मोदा लेकर आते हैं, बाहर निकले शहर में निकले या गांव में कहीं पे भी जाए सब जगह एक ही तरह की महंगाई है।
डॉलर स्टेट बैंक के बैरियर भी तोड़ता चला गया। इतना महंगा हो गया जितना कभी ना था। इंटरबैंक में कीमत 170 रुपए हो गई। जब गैर कानूनी तामीरात हो रही होती हैं तब SBCA एक्शन क्यों नहीं लेता? अफसरान की मिली भगत के बगैर गैर कानूनी तामीरात मुमकिन ही नहीं। सिंध हाई कोर्ट के FB एरिया में गैर कानूनी तामीरात केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर केस में नजरसानी दरखास्तें मुस्तरद कर दी। तहरीरी हुक्म जारी। फैसले के मुताबिक अदालती हुक्म में अलॉटीज के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी किया गया है। डेंगू दौड़ने लगा। बड़े बड़े शहरों पर छोटे छोटे मच्छरों के हमले। लाहौर में मजीद 160 मरीज रिपोर्ट हुए। केसेस की तादाद 1000 से ज्यादा हो गई। अस्पतालों में 65 मरीजों की हालत तशवीशनाक। ज्यादा वैक्सीनेशन होती है तो ज्यादा बचाव होता है। 12 साल और जायद उम्र के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगेगी। NCOC ने फैसला कर लिया। एहतियात के अच्छे समरात भी आ रहे हैं। कोरोना फैलने की शरह 3.17% पर मौजूद। एक दिन में 41 अमवात रिपोर्ट हुई। इंतजार खत्म हो ही गया। एयर एम्बुलेंस आई और कॉमेडियन को लेकर परवाज भर गई। उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना। अहलिया भी एयर एम्बुलेंस में मौजूद। कौम से दुआओं की अपील कर दी। तो आप सब लोगों ने उमर को अपनी दुआओं में याद रखना है कि खैर खैरियत से उमर वहाँ अपने हॉस्पिटल पहुँच जाएं और उनका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट हो जाए। मॉनसून का 5वां स्पेल। कराची में बादलों की कहीं स्लो कहीं तेज इनिंग्स। शहर के कई इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात ने 30 सितंबर के बाद कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, लसवेला और थरपारकर में तूफानी बारिश की पेशगोई कर दी। सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी। जो करबला में 72 का हो चुका पैबंद बेकसों के तनों। और या हुसैन की सदाएं, मातम, नोहा खानी। मुल्क भर में शहदाए करबला का चहलुम अकीदत व एहतराम से मनाया गया। कराची, लाहौर, क्वेटा समेत छोटे बड़े शहरों के जुलूस मनाजिल पर पहुंचकर ख़त्म हुए। मजालिस में शहदा की कुर्बानियों को याद किया गया। हक और सच पर डट जाने का दर्स दिया गया।